आज हम बनाएंगे मक्खन। और मक्खन हर कोई बना सकता है, बहुत आसान है। दूध तो हर कोई अपने घर में ख़रीदता ही है, और जब दूध गर्म किया जाता है तो उसमें मलाई आती है। हर कोई फ़ैट फ्री दूध पीना चाहता है। और मलाई जब निकाली जाती है तो उसका इस्तेमाल हम मक्खन बनाने के लिए कर सकते हैं। तो मैंने कुछ 1 हफ़्ते की मलाई जो है वो इकट्ठी की हुई है, और ये मलाई जो है मैंने फ्रीज़र में रखी थी। कुछ और भी फ्रीज़र में मलाई है, उसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। उसको निकालने के बाद जो है 1 घंटा जो है आपने बाहर रखना है, और बाहर रखने के बाद आपने उसको थोड़ा नॉर्मल रूम टेम्परेचर का होने देना है। उसके बाद इसे निकालना है अच्छे से, तो ये निकल जाएगी। और अगर नहीं निकले तो आप इस की सहायता से इसे पैन निकाल कर पूरी अच्छे से इसे हम जार में डालेंगे। जार में ये मैंने डाल दी है 1 डिब्बे की मलाई, और ये दूसरा डिब्बा जो मैंने अभी निकाला था इसमें भी थोड़ी सी मलाई है। इसे भी निकाल कर मैं जार में डाल दूँगी, ताकि जितनी मलाई है उतना मक्खन निकले। और ये मक्खन हम जब निकलेगा तो उसे हम पराठे के साथ खा सकते हैं, और ऐसे भी इस मक्खन से घी भी निकाला जा सकता है। तो आपको जिस तरह से भी अच्छा लगे मक्खन, अगर आप अपने घर का ताज़ा खाना चाहते हैं तो उसे भी खा सकते हैं, और इससे घी निकाल कर आप सब्जियों में, चपातियों में लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब फ्रिज से आप मलाई निकाल के डायरेक्ट जार में डालते हैं तो थोड़ा सा ख्याल ये रखें कि आपने गुनगुना पानी इसके अंदर डालना है, ताकि मक्खन जो है आसानी से और जल्दी से बन जाए। इस तरीके से आपने ये मक्खन निकालना है, और ये मक्खन बहुत ही जल्दी बनने वाला है। अगर हम ब्लेंडर से मक्खन निकालते हैं तो उसको बनाने का समय जो है काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो ये कुछ ही मिनटों में बहुत अच्छे से ये मक्खन तैयार हो जाएगा। ये मिक्सी जार में जो मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, अब हम इसका ढक्कन बंद कर लेंगे। पानी हम उतना ही डालेंगे जितना ये अच्छे से घूम सके, और अगर आपके पास थोड़ी ज़्यादा मलाई है तो आप उसे निकाल भी सकते हैं। 2 बार उसको जार में चला सकते हैं। अब इस जार को हम स्टैंड पर लगाएंगे और इसको घुमाएंगे। देखिए कितना अच्छा मक्खन इससे निकला है, और बहुत ही कम समय में 1 मिनट का समय भी नहीं लगा। कितना अच्छा नरम नरम मुलायम मक्खन ताज़ा अपने घर का आप देख रहे हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है, और किसी भी चीज़ में इसको आप डाल कर खा सकते हैं। बच्चे तो बहुत खुश होकर घर का मक्खन खाते हैं। इस मक्खन को आप कटोरी में या एयर टाइट कंटेनर में रख कर 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप इसे ऐसे इस्तेमाल ना करना चाहें तो इसे सीधे तौर पर कढ़ाई में रख कर हम इसका घी भी निकाल सकते हैं। जितनी मात्रा में मलाई हमारे पास थी उतना ही मक्खन इससे निकल रहा है। और देखिए इसमें किसी भी चीज़ की वेस्टेज नहीं होती है, क्योंकि हमने हर चीज़ का इस्तेमाल करना है। ये मक्खन निकलने के बाद जो ये लस्सी हमारे पास बची है, जो खट्टी बिल्कुल नहीं है, बस एक चीज़ का ख़याल आपने रखना है कि जब भी आपने मलाई जो है संभाल कर रखनी है, निकाल कर रखनी है, तो मलाई को आपने फ्रीज़र में रखना है, नीचे नहीं रखना है। क्योंकि उसमें जो है अब गर्मियों का मौसम आने वाला है, उसमें स्मेल जो है हो जाती है, तो उस लस्सी का इस्तेमाल आप दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन ये जो हमने मक्खन निकाला है, उस मक्खन की लस्सी का इस्तेमाल जो है दोबारा अच्छे से किया जा सकता है। देखिए कितना बढ़िया मक्खन इस से निकला है, और वो भी 1 मिनट के अंदर। इससे हम थोड़ा सा पानी निकाल देंगे और इसे घी बनने के लिए रख देंगे।
घी बनाने की का तरीका। और घी बनाने से एक तो आपके पास ताज़ा घी भी आ रहा है, ताज़ा मक्खन भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ये जो बचा हुआ पदार्थ है, क्योंकि महिलाएं जो हैं, गृहिणियाँ जो हैं, हमारी बचत करने में बहुत माहिर होती हैं। हर चीज़ को सहेज कर संभाल कर वो इस्तेमाल करती हैं, किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं चाहती हैं। तो ये जो इतना अच्छा मलाई वाली लस्सी हमारे पास बची है, इसे भी हम बर्बाद नहीं होने देंगे। देखिए हमने गैस चला दी है, अब इसे हम आंच पर रखेंगे और पीछे देखेंगे हमारे पास जो लस्सी बच गई है उसका इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे। अगर हम डायरेक्ट मलाई को गैस पर चढ़ा देते हैं और उससे घी निकालते हैं तो उससे चीज़ों की बर्बादी बहुत होती है। नीचे काफ़ी हमारा बर्तन भी जल जाता है और घी भी अच्छे से नहीं बनता है, उसमें स्मेल होती है। और देखिए कितनी अच्छी लस्सी इससे निकली है। अब इस लस्सी को हम इस्तेमाल करेंगे कढ़ी बनाने के लिए। तो इसमें फ़िलहाल खटास नहीं है, तो इसमें हम ऐड करेंगे दही। दही मिलाएंगे। दही वाले बर्तन में ही इस लस्सी को मिला लेते हैं। तो घर में आपके देखिए एक तो घी बन रहा है, ऊपर से आपकी लस्सी जो है भी तैयार हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसको हम ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर की सहायता से। मिक्सी का भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। तो थोड़ा सा ब्लेंडर की सहायता से इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ये हमने ब्लेंडर लिया है, इसकी सहायता से आप इसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे तो जो दही है वो भी लस्सी आसानी से बन जाएगा। देखिए ताज़ी लस्सी, गर्मियों में तो ये पेय पदार्थ पीने में बहुत ही बढ़िया लगता है। आप बाहर से थक के आ रहे हैं तो कोई पेय पदार्थ अगर आप नहीं बना पाते हैं जल्दी से, तो फटाफट आप लस्सी बनाकर पीजिए। इसमें पुदीना और हरी मिर्च, लहसुन की पत्तियां डालकर इसे अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लस्सी हमारी कढ़ी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको हम ढक कर रख लेंगे और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो हमने घी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाई है उसका अब घी जो है अच्छे से, मक्खन जो है अच्छे से मेल्ट होने शुरू हो गया है। और ये देखिए थोड़ा सा समय और समझ की ज़रूरत होती है। आप छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे मलाई हम बर्बाद कर देते हैं। चाय में अगर इस मलाई को डाल देते हैं तो जब हम इस पत्ती के साथ इसको छन्नी में डालते हैं तो छन्नी में ये रह जाती है मलाई, बर्बाद होता है दूध। और अब हमने बर्बाद कुछ भी नहीं करना है, मलाई आसानी से निकाल लेनी है। फैट फ्री दूध पीजिए, आपके जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होगा, क्योंकि फ़ैट फ्री दूध जो है शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। और ख़ासकर गाय का दूध अगर पिया जाए तो और भी बेहतर होता है। कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह हो जाएगा। बहुत अच्छे से उबाल इसमें आ गया है। और पहले हमारी दादी नानियाँ हुआ करती थी तो वो मटके में दही भिगोया करती थी और उससे मक्खन निकाला जाता था पूरे घर के लिए। दूध भी बहुत सारा हुआ करता था उस टाइम। लोग जो हैं अपने घर में गाय या भैंस भी पालते थे, लेकिन आजकल सभी व्यस्त हैं तो बाज़ार से दूध खरीद कर लाते हैं या फिर कहीं लोकल डेयरी से अगर उन्होंने दूध लगवाया है तो इस तरह से वो ताज़ा घी और मक्खन जो बिना मिलावट के है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लस्सी हमने बचाई है उससे कढ़ी बहुत स्वादिष्ट बनेगी, क्योंकि उसमें मक्खन का स्वाद भी आएगा और खटास के लिए हमने दही डाल दिया है। बस एक बात का ख्याल आपने रखना है कि मलाई निकालने के बाद हर रोज़ आपने फ्रीज़र में ही स्टोर करनी है, क्योंकि फ्रीज़र में स्टोर करने से उसमें स्मेल नहीं रहती है। और ये जो घी बनता है बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही बढ़िया किस्म का घी बनता है। आप अगर तुलना करेंगे तो बाज़ार वाले घी की तुलना में ये वाला घी जो है बहुत ही स्वादिष्ट होगा। घी लगभग बनने ही वाला है। लस्सी जो है बिल्कुल छूटने ही वाली है। और जो इससे भी जो बच जाएगा पदार्थ, जो लस्सी के टुकड़े होते हैं
वो बहुत ही क्रिस्पी इसमें फ्राई होके हो जाते हैं। तो उससे भी हम एक स्वीट डिश बना सकते हैं, उसे भी हमने नहीं फेंकना है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वैसे ही बचत में बहुत माहिर होती हैं, और बचत बहुत पौष्टिक चीज़ों की हो तो और भी बेहतर होता है। इसके लिए जो ये पदार्थ बचेगा छानने के बाद, घी निकलने के बाद, थोड़ा सा इसको हम विराम देते हैं। घी निकलने के बाद जो पदार्थ बचेगा उससे हम एक स्वीट डिश बना सकते हैं। अगर आपको फ्रूट्स में सेब पसंद है तो सेब को कद्दूकस करके इसमें थोड़ी देर मिलाएंगे और इसको चलाएंगे, और उसमें शक्कर डालेंगे। अगर आपको मीठे में दालचीनी भी डालना पसंद है तो उसको भी डालेंगे, और ड्राई फ्रूट्स में बादाम, काजू के साथ उसको हम गार्निश करेंगे। तो उससे बहुत अच्छी, देखिए कितना बढ़िया घी जो है इस मक्खन से निकला है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसमें कुछ भी चीज़ बर्बाद नहीं करते हैं। 8 और 10 मिनट के अंदर एक हमारी कढ़ी बन जाती है, घी बन जाता है, मक्खन बन जाता है, और उसके बाद भी जो पदार्थ शेष बचेगा उससे बनता है मिठाई। जैसे मोदक बनते हैं उस तरह से मोदक बेसन भूनकर और कुछ और पदार्थ जो जो आपको चीज़ें इंग्रेडिएंट पसंद है उनको डालकर कुछ मिठाई बना जा सकती है। कद्दू इसमें कद्दूकस करके डालकर उसको भूनकर उसको पकाया जा सकता है, वो भी बहुत बढ़िया लगेगा। अब हम आप उसको छान के बताते हैं। देखिए इसे मैंने छान लिया है, कितना बढ़िया पीले रंग का घी इसमें से निकला है। छानने के बाद जो पदार्थ बचेगा उसे का भी हम प्रयोग आपको बताएंगे। देखिए छन्नी से छन्ने के बाद जो पदार्थ हमारे पास बचा है, जैसे मिल्क केक होता है उस तरह की मिठाई इससे बनाई जा सकती है। आपके पास जितनी मात्रा है उसके इस्तेमाल आप उस हिसाब से करेंगे। मेरे पास अब इतनी मात्रा है, इसको मैं थोड़ा सा और चलाऊंगी गैस को, और गैस से चलाने के बाद इसका थोड़ा सा हल्का भूरा रंग इसमें करने वाली हूँ। आप इसमें अगर कुछ फ्रूट्स या कद्दू या फिर गाजर मिलाना नहीं चाहते हैं, बेसन नहीं मिलाना चाहते हैं, तो इसको आप इसे डायरेक्ट इसे अच्छे से भूनें, और ये भूनने के बाद जो नीचे जम रहा है उसे भी अच्छे से निकालें। देखिए इसमें से घी अभी भी छूट रहा है, तो मेवे डालकर इसे और भी अच्छे से बनाया जा सकता है। कुछ मेवे इसमें हम डालेंगे क्योंकि मुझे ये ऐसा ही खाना बहुत पसंद है। बाज़ार की मिठाइयों की तुलना में ये अधिक पौष्टिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। आप जब इसे खाएंगे तो ये बहुत लजीज लगेगा। आप कभी इसे ट्राई कीजिए अपने घर में। ये लगभग भुन गया है, और मैंने कुछ काजू लिए हैं जिन्हें मैं दरदरा पीस लूँगी, और कुछ मैंने बादाम लिए हैं, इनको मैं दरदरा पीस लूँगी ताकि खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगे। ये लगभग भून के तैयार हो गया है। इसमें मैंने काजू बादाम मिला दिए हैं। आपको ये लग रहा होगा ये जल गया है, लेकिन ये जला नहीं है। जब आप इसे खाएंगे तो इसका स्वाद भी आपको थोड़ा चॉकलेटी जैसा लगेगा। ये देखिए मैंने इसमें ये मिला दिया है, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। जैसे सुंड पंजीरी बनती है उस तरह से ये दिख रहा है। अब इसमें हम शक्कर मिलाएंगे, ब्राउन शुगर भी इसमें मिला सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसमें शक्कर मिलाने वाली हूँ, अपने स्वाद के अनुसार जो आप पसंद करते हैं। मैंने इसमें शक्कर डाली है, और अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए कितनी सारी चीज़ें हमने एक मलाई से बनाई हैं, वो भी हम ज़्यादातर अपने घरों में ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट वाला जो मिठाई है ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ से हमारा एक घी जो है बन गया है, और लस्सी भी बिल्कुल हमारी कढ़ी बनाने के लिए एकदम तैयार है। तो कढ़ी बनाइए, मस्त पकौड़े बनाइए, डालिए इसमें, और अपने खुद भी खाइए, अपने परिवार को भी खिलाइए।